तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के उस कहाँ पे। नहीं है, कहाँ नहीं है। एक तरफ वो जो लड़कियां स्वेच्छा से लग्जरी जुटाने के लिए कर रही हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कह रहे, उनको तो हम खराब औरतें नहीं कह रहे। जो पोल्स पे खड़ी हैं, जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, कस्टमर का इंतजार कर रही हैं, एक रात के 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक चार्ज कर रही हैं, और केवल इसलिए वो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, और केवल इसलिए कर रही हैं कि उनको लग्जरी ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए उनको। उनको तुम खराब नहीं कहते, और ये खराब औरतें हैं जिनको 250 रुपये के लिए किसी भी ऐसे आदमी के साथ जाना पड़ता है जिस महीनों से नहाया ना हो, जो पंचर लगा के आया हो, जो पूरा दिन रिपेयर करके आया हो, कोई पूरा दिन पेंट करके आया हो, रिक्शा चला के आया और 500-600 रुपये कमाए, जिसमें से 100-150 रुपये की दारू पी, बाकी इसके साथ सैडिस्ट की तरह व्यवहार किया, और 100-200 में घर जाके बीवी को पीटा और उसे पकड़ा दिया कि इसमें खर्चा चला। वो लोग हैं, ये एक ऐसा जीवन चक्र है जिसको आप, जो आम समाज दुनिया जो देखना ही नहीं चाहती कि वो उस जगह जी रही हैं जो जीते जी नर्क है, जिस नर्क में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वहाँ खाना खाना वहाँ खा रहे हैं जहाँ लोग वहीं थूक रहे हैं गुटखा के, वहीं यूज्ड कंडोम फेंक रहे हैं, वहीं आप वो खाना क्या, वो केवल पेट भर रही हैं, उनको कोई टेस्ट का पता नहीं है हमको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। हम मना कर सकते हैं कि ये नहीं खाना, ये खाना नहीं कर रहे हम, और वो जी रही हैं, क्योंकि जीने उनके पास मरने का भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपना जान दे दें, इसका भी ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो कैसे, और फिर भी हम उन्हें खराब औरतें कहते हैं। अभी मेरे यहाँ परसों हुआ है कि 21 लड़कियां और एक कस्टमर, आपने छापा मार के, छापा मारना क्या होता है, अब किसी के घर पे कैसे छापा मार सकते हैं, वो उनके घर हैं, कोई लड़की निकलना चाहती है उसको निकालो, उसकी काउंसलिंग करो, उसको रोजगार दिलाओ, उन्हें भी हटाओ, उनको रोजगार दिलाओ, उनका पुनर्वास करो। ये कौन सा भेड़ बकरी की तरह से उसमें ठूसा, मैंने बहुत अपोज कर रखा है मोबाइल पे भी उसको, उनको सबको मैं लिख रही हूँ, मीडिया भी मेरा उसमें बहुत साथ दे रहा है। तो लेकिन पता नहीं, हमारा, हम शायद अंदर से मर गए हैं, हमारी भावनाएं मर गई हैं। हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं, और मैं कह रही हूँ ठेंगे पे है ऐसा विश्व गुरु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा देखा है, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, और कहीं लिखा देखा है? उन्हीं ट्रकों में लड़कियां गायब हो जाती हैं, उन्हीं सब्जी के ट्रक में, लगेज के ट्रक में, और लड़कियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट पार हो जाती हैं, एक यहाँ से नेपाल, नेपाल से यहाँ आ जाती हैं वही लड़कियां। तो मैम ये आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये जो ट्रैफिकिंग होती है उसमें क्या आपको लगता है नेताओं और बड़े अधिकारियों का भी हाथ देखो, होता है? देखो क्योंकि ऐसा है, किसी स्टेट से या फिर किसी दूसरे देश से इधर से उधर लड़कियां करना आसान नहीं हो सकता। देखो कहते हैं ना, मैं एक बात पूरे सोसाइटी को कह रही हूँ, पूरी सरकार को कह रही हूँ, कि हमारे यहाँ कवि हुए हैं, उन्होंने कहा दुष्यंत त्यागी ने कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं जो मौन है समय लिखेगा उनका भी उतना ही अपराध। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बच जाएगा, वो भी तड़पेंगे एक दिन, उनके भी घरों में कुछ ना कुछ होगा, जो ये देख के भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बेटियां कैसे बच रही हैं, कौन सी बेटियां हैं वो, और ये किसकी बेटियां हैं फिर? ये भारत की बेटियां नहीं हैं। वो किसकी बेटियां जो चौराहा पे भीख मांग रही हैं, उनका रात सुरक्षित है? उनकी रात कोई सेफ घर है उनके पास? उसी झोंपड़ी में पड़ी हैं, कब कोई नरपिशाच आएगा और उनके साथ रेप कर देगा, आपको पता है? कुछ नहीं, कौन सी बेटियां बचा रहे हैं आप? और क्यों किसी और वाहन पे नहीं लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केवल ट्रक पे क्यों? क्योंकि जैसे जहाँ पे लिंग परीक्षण होता है वहाँ लिखा रहता है लिंग परीक्षण निषेध है। यहाँ पर जहाँ बाल श्रम निषेध है, आपकी तो फैक्ट्री एरिया है, बाल श्रम निषेध है, वहाँ आप बच्चे देख लो अंदर जाके नहीं मिलेंगे तो। पुलिस में लिखा रहता है यहाँ दलालों का प्रवेश निषेध है, जहाँ निषेध आ गया इसका मतलब यहीं ये काम होना है। तो कहाँ है, कौन सा काम हो रहा है सर? हर चीज, हर किसी ने कान, हर कोई कबूतर बना हुआ है, बिल्ली सामने खाने को तैयार है, खा रही है धीरे धीरे, लेकिन आपने आंख बंद कर ली कि मैं तो सेफ हूँ। और यही विश्व गुरु बनना, तो मुझे ऐतराज है ऐसे विश्व गुरु होने से। आप लास्ट पीढ़ी होंगे जो सभ्यता और संस्कार की दुहाई देंगे कुछ बच्चे, और अगली पीढ़ी उस जगह कगार पर खड़ी होगी कि हमारा कुत्ते बिल्ली जैसा सेक्स होगा, हम सड़कों पे होंगे एक दूसरे के साथ। नहीं दिख रहा है हमको, लोग कहते हैं कि आप पुराने ज़माने की बात कर रही हैं, तो पुराने ज़माने के रेड लाइट एरिया तो ख़त्म नहीं हुए। पुराने ज़माने से नए में ज़रूर कन्वर्ट हो गए कि जो लड़कियां हैं लग्जरी जुटाने के लिए, जो काउंसलिंग के नाम पे जिनको बाहर दूसरे कॉलेज लेने, हैदराबाद जाना है, बेंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है, और रहने वाले हम कस्बा के, और पैसा खर्च करके माँ बाप का उतना ही दे सकते हैं वो लिमिटेड, बाकी हम लग्जरी जुटा लेंगे अपने आप। लड़के जिगोलो बन रहे हैं, लड़कियां खुद से कॉल गर्ल बन रही हैं, क्या है ये? और उससे भी बुरा बताऊं, ये पॉडकास्ट होने के बाद ऐसे ऐसे नरपिशाच लड़के हैं
जो मुझे कॉल करके मुझे उस पर इंस्टा पे पूछते हैं क्या मैं जिगोलो बन सकता हूँ, मुझे कोई लिंक दे सकती हैं? क्या मैं कॉल बॉय बन सकता हूँ, मुझे कोई लिंक दे सकती हैं? कैसे सुधरेगा? कैसे कान बंद करके आप विदेशों की केवल यात्राएं कर करके वहां बड़ी बड़ी बात मंच पे कह के और आप विश्व गुरु बन सकते हैं, जबकि आपके घर में वो अदम गौंडवी साहब बरसों बरस पहले चले गए, हमारे 100 साल पहले कह के चले गए कि जिस देश की बेटियां आज भी बेबस हैं, नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश क्या आज़ाद है। जब हमारी बेटियां वहां फंसी हुई हैं, जिनकी जो अंदर की चीख है किसी को सुनाई नहीं दे रही, आपके दिल तक नहीं पहुंच रही, कान तक तो तब पहुंचेगी, तो फिर कौन सी बेटियां हैं वो? फिर आप कौन सी पर्टिकुलर बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी बेटियों को आप लखपति दीदियां बनाते हैं? एक मैं स्वयं सहायता समूह उनका नहीं बना सकी, कोशिश कर करके थक गई, लोगों से कह के थक गई, कोई सुनवाई नहीं। जब मैं एडमिशन कराने जाती हूँ ना तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरा लुक मेरे बाल सब पहचान कराते हैं कि ये उनका बच्चा लाई होंगी, चाहे मैं किसी का अपना ही बच्चा लेके गई हूँ, मुझे दूसरे भेजने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो दूसरे पेरेंट्स से निकाल लेंगे कि ये तो सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं। तो आप कौन सी बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं? और बुरा होना है, और भी बुरा होना है। अब भी सरकारें नहीं चाहती, आपके चुनाव आ रहे हैं, आप देख लेना। मैं आप कह रही हूँ आपसे कि आप फिर से कुछ चीज़ों पे ध्यान देना। आप ये ध्यान देना, ट्रकों पे लिखा रहता है, छोटे हाथी पे लिखा रहता है, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे से सामान जाता है। ऐसे ही चुनाव के एजेंडे देखना आप, एजेंडे में अगर इनका कहीं नाम हो तो मुझे आप बता देना। किसी ने कहीं लिखा हो कि यौन कर्मियों के पुनर्वास के लिए ये योजनाएं आएंगी, एक मुझे आप कह के दिखा देना। किसी का इनके राशन कार्ड नहीं बनाए, इनके वोटर कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं बनाए, क्योंकि हमने हर किसी का जब भी फॉर्म भरा लिखा सेक्स वर्कर। अगर ये क्या, ऐसे नहीं होगा। अरे आईटीबी एक्ट में आप इन्हें मान रहे हैं कि यौन कर्मी है, वर्कर जब आपने लगा दिया तो ये सेक्स वर्कर हैं, तो इनके हकूक हैं जो आपको देने हैं, नहीं दे रहे आप एक मजदूर को वर्कर कह रहे हैं, प्लम्बर को वर्कर कह रहे हैं, और दूसरे यानी जो अपने शारीरिक श्रम से पैसा लेता है वो है। सिंपल सी परिभाषा है। तो वो भी तो शारीरिक श्रम है ना उनका भी। फिर उनके लिए क्यों नहीं आप ई श्रम कार्ड बनाते हैं, आप सुकन्या योजनाएं चलाते हैं, उनके बच्चों के लिए क्या चला रहे हैं? तो फिर ये कौन है, कहाँ से आए ये? तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये लीगल, इसको टर्म देना चाहिए। आप लीगल दो या मत दो, इन्हें अपने एजेंडे में तो लाओ। अब मत दो। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जब आपने एजेंडे में लाए, आपने कहा हम इनके पुनर्वास के लिए करेंगे, ये तो स्वाभाविक बात होगी, आपको लीगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। लीगल होते ही तो ये इन पे फर्क पड़ेगा। ये जो सड़कों पे खड़ी हैं ये फिर एलएलबी भी करेंगी तो कहेंगी कि अभी जॉब नहीं मिल रहा, मैं तो मेरा एक कार्ड बनाना, मैं सेक्स वर्कर बनना चाहती हूँ, मैं लीगल हो गई।